इस वक्त हम लोग जन अधिकार पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, अभी एक खबर आई थी फरवरी में कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हो गई है और बात पक्की हो गई है आपकी। नहीं, मुलाकात हुई थी उनसे जी, अच्छी भलाई हुई थी, बातचीत चर्चा हुई थी और अभी कोई ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन मुलाकात हुई थी, ऐसा ही है। मुलाकात हुई थी, संभावनाएं हैं। लेकिन जीवन में आशा ही जीवन है, जीवन ही आशा है। तो जीवन में संभावनाएं होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, दोनों बातें हैं। जाते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, हिस्सा बनते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ, तो कितनी सीटें आप उनसे मांगेंगे? नहीं, ये तो दूर की बात है। अगर शामिल होते हैं तो ना, फिर पहले तो शामिल होते हैं तो फिर कितनी सीटें। जब बड़े लोगों के साथ जाना होता है तो छोटे संगठन का बहुत मूल्य नहीं रह जाता है। देखिए, जब बूंद समुद्र की तरफ जाती है तो बूंद का अस्तित्व रह नहीं जाता है। वैसे जन अधिकार पार्टी कितनी सीटों पे तैयारी कर रही है? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लगभग 60-65 सीटों में हम लोगों की अच्छी तैयारी है और बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। किसी से बातचीत हो जाएगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए कि जन अधिकार पार्टी कितने सीटों पे अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो तैयार रहेगी? नहीं, अब देखिए, ये जितने में बात बन जाए, जितने में बात बन जाए। कुछ मांग रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, मांग तो ये डिस्कशन का विषय है, ये तो है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा संगठन जो और बड़ी पार्टी है उससे छोटा है, नया है, तो अब हम अपनी हैसियत को भी जानते हैं, तो जब वो बातें बनती हैं तो अलग बात है। लेकिन अभी हमारी पूरी तैयारी 60-65 सीटों में है। हम लोग पूरी मजबूती से, हमें बढ़िया कैंडिडेट मजबूत जहाँ मिल जाएंगे हम लोग लड़ेंगे मजबूती से। जन अधिकार पार्टी ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा का 6 चरण पूरे कर लिए हैं, काफ़ी जन समर्थन भी दिखा है। और अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा है वो भी पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मुद्दे दोनों के एक नज़र आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने भी यही बात करी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपके जो मुद्दे हैं वो सब जो हैं इंडिया गठबंधन के मुद्दे एक हो गए हैं। नहीं, मुद्दे तो एक हैं जी, मुद्दों में नहीं, लेकिन मुद्दे धरातल में भी तो नज़र आना चाहिए ना जी। कि भाई ठीक है, अभी आप सरकार में नहीं हैं, आप बात कर रहे हैं जी। लेकिन जैसे कांग्रेस कहती है, बड़ी खुशी की बात है कि 76 साल आज़ादी के बाद कांग्रेस ने बैकवर्ड की बात करी, पिछड़ों की बात करी। नहीं, कांग्रेस ने कभी बात नहीं की और उसके लिए हमारी पार्टी ने उनका स्वागत भी किया कानपुर में, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन अगर उनका पार्टी संगठन उनके बस में है और जहां उनकी सरकार है वहां नज़र भी तो आनी चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और जाति जनगणना, जहां वो कर सकते हैं वहां तो नज़र आना चाहिए। कहने में और करने में फ़र्क नहीं नज़र आना चाहिए। अगर कहने और करने में फ़र्क है तो फिर आप कह भर रहे हैं, करना नहीं चाहते। अगर आप कह रहे हैं तो वो होना भी चाहिए, हम ये कह रहे हैं, तो जो होता हुआ नज़र अभी नहीं आ रहा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने इसकी चर्चा की, इसके लिए हम लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया। और सपा भी पीडीए की बात कर रही है तो अच्छी बात है। सपा को तो ये काम करने के लिए मौका भी मिला था, लेकिन उस समय नहीं सही, अब सही। लेकिन अगर वो चर्चा करते हैं तो खुलकर चर्चा होना चाहिए। पीडीए के बारे में अगर आप पीडीए गांव में कहेंगे तो पीडीए नहीं कोई जानता है। आप पीडीए में का भाषण देके गांव में चले आएंगे तो नहीं, गांव में आपको कहना पड़ेगा कि हम बात कर रहे हैं दलित की, हम बात कर रहे हैं पिछड़े की, हम बात कर रहे हैं अक़लियत की, आदिवासी की, ये कहना पड़ेगा आपको। पीडीए सबके नज़र जमान पे, अभी गांव के गरीब के अनपढ़ आदमी की उस पर पीडीए नहीं समझ पाता कि पीडीए का मतलब क्या है। तो थोड़ा उसकी खुल के चर्चा होनी चाहिए। खुल के चर्चा होगी तो और बात अच्छी रहेगी। तमाम पार्टियों ने जो है वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जन अधिकार पार्टी कब लिस्ट जारी करेगी? नहीं, हम भी कर देंगे, 2-4 दिन में हम लोग भी कर देंगे घोषणा कैंडिडेट की। और जितने कैंडिडेट हमारे पास अभी तक आए हैं जो आ जाएंगे, हम उनकी घोषणा कर देंगे। बाकी तो अभी बहुत सारे लोगों का कुछ का किया है, कुछ का नहीं किया है। और इस बार मतलब बीजेपी ने तो जारी कर दिया, बाकी और सब पार्टी बड़ी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो रहे। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या चक्कर नहीं है।
कि कैंडिडेट बेचारे है कि भाई कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। हम तो वैसे ही मान लीजिए झेलते, हमें तो कोई उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी कैंडिडेट उतना खुल के नहीं आ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा मौजूद थे। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आके मिराज खान, लखनऊ।